गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय और उसके विलोम से संबंधित समस्याओं को हल करना सीखा और उम्मीद है कि आप सबों ने एक्सरसाइज 6.2 जो है एनसीईआरटी निश्चित रूप से हल कर लिए हैं। उससे आगे अगर हम लोग बात करें तो पहले चैप्टर में हमने बात की थी समरूपता सर्वांग समता की। तो 9वीं कक्षा में हमने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा कि यदि दो आकृतियां एक जैसी माप की भी हो और आकार भी बराबर हो तो वह दोनों आकृति सर्वांग सम कहलाएगी। यहाँ इस चैप्टर में हमको पढ़ना है समरूपता। समरूपता से हम पहला चैप्टर में अवगत हो चुके थे। समरूप का मतलब वो आकृतियाँ जो देखने में एक जैसी हो कहलाती है समरूप, या उसको हम लोग कहते हैं सिमिलर। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि अनुपातिकता प्रमेय में पढ़ा था कि दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो और संगत कोण समान हो। मतलब दायां कोण दायां के बराबर, बायां कोण बायां के बराबर और शीर्ष कोण जो है वह शीर्ष कोण के बराबर। बहुभुज की बात करें तो स्पेशल हम लोग त्रिभुज की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। तो 3 भुजा 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे अगर उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो और संगत कोण समान हो। ये सामान्य बातें हैं कि दो समरूप होंगे तो अर्थात अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो त्रिभुज हैं, इसमें यह दोनों त्रिभुज समरूप तब होंगे जब इसके संगत भुजाएं समानुपातिक हो। मतलब AB/D, BC/EF, AC/DF क्रम सही होना चाहिए। AB/D, BC/EF, AC/DF हो तथा कोण A बराबर कोण D मतलब शीर्ष कोण के बराबर हो, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, तभी जाकर के कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। प्रमेय हमें यह बताता है कि हमें ये 6 चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास 4 प्रमेय है समरूपता संबंधी। 3 मूल प्रमेय है और 1 उप प्रमेय है। तो चलिए बारी बारी से हम प्रमेय को समझें और उसके बाद उससे हम लोग उपयोग करके कैसे सवालों को बनाते हैं उसको सीखेंगे। तो पहला प्रमेय है भुजा 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 समरूपता प्रमेय। तो 10वीं बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में कई बार यह क्वेश्चन आती है कि SSS प्रमेय से क्या है या SSS समरूपता कसौटी क्या है। तो हम लोग कहेंगे यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं समानुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। मतलब AB/D आधार BC/EF और AC/DF हो तो त्रिभुज जो होंगे वह आपस में समरूप होंगे। यह चिन्ह जो है वह समरूपता का चिन्ह है और इसी में जब आप बराबर चिन्ह लगाएंगे तो यह हो जाएगा सर्वांग सम का। तो 9वीं में हमने सर्वांग सम पढ़ा था और यहाँ हमारा है समरूपता। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। यह कसौटी कहलाता है भुजा 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 या SSS साइड साइड साइड। दूसरा है भुजा कोण भुजा SAS साइड एंगल साइड। क्या है यह समरूपता कसौटी? तो कहता है कि अगर दो त्रिभुज का दो संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपातिक हो, जैसा चित्र में दिखाया गया है, AB/D और आधार BC/EF, इस दोनों का अनुपात बराबर है और इस दोनों के बीच का कोण जो है वह अगर बराबर है तो वह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप होंगे। कोण B बराबर कोण E। तो 2 प्रमेय है ये मूलतः SSS तीनों भुजा समानुपातिक हो तो SSS समरूपता कसौटी से दोनों क्या होंगे समरूप होंगे। मतलब तीनों कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। अगर समरूप है तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होंगे और अगर ये 80 है तो ये भी 80 होंगे। निश्चित रूप से अनुपात बराबर होंगे। भुजा
बराबर नहीं होंगे, अनुपातिक होंगे। अगर ये 1 है और ये 2 है, तो ये अगर 3 है तो ये 6 होगा। इस प्रकार से अनुपात 1 दूनी 2 है तो 3 दूनी 6। अगर यह 3 है तो अगर ये 4 है तो 1 चौके 4, तो इधर हो जाएगा 2 चौके। तो अनुपातिक होगा, बराबर नहीं। सर्वांशम में बराबर होगा और समरूप में अनुपात बराबर होगा। दूसरा प्रमेय ऐसे समरूपता प्रमेय कहता है कि दो भुजा समानुपातिक हो और उसके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। मतलब ए बराबर डी, सी बराबर एफ, ए सी बटे डी एफ उसी अनुपात के बराबर होंगे। पहुंच गया ना? हाँ। तीसरा प्रमेय है कोण 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 ए समरूपता प्रमेय। यह प्रमेय कहता है कि यदि दो त्रिभुज का संगत कोणे आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अर्थात त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण ए बराबर है कोण डी, कोण बी बराबर है कोण ई, कोण सी बराबर है कोण एफ। ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। ये 3 मूल प्रमेय है आपके पास। एस तीनों भुजाएं समानुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। एस दो भुजाएं समानुपातिक हो और उसके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और तीसरा ए मतलब एक त्रिभुज का 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का निर्माण तभी होगा जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो अगर किसी दो त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो तीनों का जोड़ 180 डिग्री बराबर ऑलरेडी होता है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। इसलिए इस मूल प्रमेय से निकल के आया एक उप प्रमेय कि अगर किसी दो त्रिभुज में केवल 2 ही कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा और इस तरह से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ये 3 प्रमेय और मूलतः सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो आप फिजिक्स में भी यूज करेंगे, कोण कोण समरूपता उप प्रमेय। अगर एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। इस बात को पुष्टि करता है कोण कोण समरूपता उप प्रमेय। इस आधार पे आप बनाएंगे एक्सरसाइज 6.3 जिसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन NCERT हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि त्रिभुज के युग्म में से कौन कौन युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप से व्यक्त करिए। तो अब यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, एक फिगर है ABC, ये 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है PQR, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। अब कहता है कि आप चेक करिए कि ये समरूप हैं या नहीं हैं। अगर समरूप हैं तो इस बात की पुष्टि के लिए आपने कौन सा प्रमेय का इस्तेमाल किया वह भी लिखना है। अगर हम दोनों फिगर में देखें तो इसमें भुजा का मान दोनों त्रिभुज में किसी में दिया हुआ नहीं है, तो कोण का मान दिया है। तो हम देख रहे हैं इसमें ए का मान है 60 डिग्री और इसमें पी का मान है 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण ए बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री। कोण ए भी 60 डिग्री है और P भी 60 डिग्री। कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री। आप देखिए यहाँ B भी 80 डिग्री है और Q भी 80 डिग्री। संगत का मतलब हुआ ऊपर वाला ऊपर वाले के, बायां वाला बायां वाले का। और कोण C बराबर कोण R बराबर 40 डिग्री।
आप देखिए इस त्रिभुज का 3 कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है और हमारा ए प्रमेय कोण समरूपता प्रमेय कहता है कि दो त्रिभुज के 3 कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यह समरूप तो है ही और साथ में कहता है किस प्रमेय से, तो हम लोग लिखेंगे अर्थात ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो समरूप से भी चेक हो गया और किस प्रमेय से है यह भी आपको आराम से हो गया। इस तरह से आप सवालों को हल कर सकते हैं। किसी में भुजा दिया रहेगा, किसी में कोण दिया रहेगा। सवालों को बना करके हल करिए और जो समस्याएं हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालें, असाइनमेंट में डालें ताकि हम उसको पुनः हल करके आपसे रूबरू हो सकें।